पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम आराध्य श्रमण भगवान महावीर जो अंतिम तीर्थंकर इस अवसरपिणी के इस भरतक क्षेत्र में हुए, उनकी आत्मा ने अनंत अनंत जन्म ग्रहण किए थे। न केवल भगवान महावीर की आत्मा ने अनंत जन्म ग्रहण किए थे, हम सब की आत्माओं ने अब तक अनंत अनंत जन्म ग्रहण कर लिए हैं। कोई आदि बिंदु नहीं है कि यह जन्म लेने का क्रम कब शुरू हुआ था। चलते जाओ, कहीं आदि है ही नहीं। अनादिकाल से जन्म और जन्म है तो मृत्यु भी जुड़ी हुई है। जन्म मरण की परंपरा चल रही है। पर्युषण महापर्व का समय है। हम पर्युषण के दिनों में परम स्तुत्य भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा पर भी अभिव्यक्ति किया करते हैं। अनंत जन्म हैं, अनंत अनंत जन्म हैं, उनको तो बता पाना संभवतः किसी के भी वश की बात नहीं है। आसाधना न हो तो केवल ज्ञानी मुनिश्री की भी यह सक्षमता नहीं है कि अनंत 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 जन्म बताते जाएं, पार नहीं आएगा बताते जाएं तो फिर क्या करें। हमने थोड़े से जन्मों को, चयनित जन्मों को बताने का क्रम शुरू किया है और ऐसे भी ज़्यादा जानकारी भी तो नहीं है। जो यत्किंचित जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार 27 जन्मों का संग्रहण किया गया है। और जब सम्यक्त्व की प्राप्ति जिस भव में हुई थी, उस भव से 27 भवों का चयन संकलन जो भी किया गया है, इसी जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेह में महावप्र नामक विजय, महाविदेह के 2 विभाग, पूर्वी महाविदेह, पश्चिमी महाविदेह, तो महावप्र नामक विजय और उस पश्चिम महाविदेह की महावप्र नामक विजय में एक नगरी थी जिसका नाम था जयंती। उस जयंती नगरी में शत्रुमर्दन नामक राजा का राज्य था, साम्राज्य था। और राजा एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। राजतंत्र भी एक शासन की प्रणाली है और लोकतंत्र भी एक शासन की प्रणाली है। दोनों प्रणालियां हैं। हम कल्पना कर सकते हैं दोनों ही प्रणालियों का लक्ष्य मूलतः मोटा मोटी एक ही है कि जनता की सुरक्षा रहे, जनता शांति में रहे, प्रजा का विकास भी हो सके। इसलिए शासन चाहिए और शासन की ये प्रणालियां हैं। तो राजतंत्र भी एक प्रणाली है, लोकतंत्र भी प्रणाली है। वर्तमान में जैसे भारत में यह लोकतंत्र की प्रणाली चल रही है, कभी राजतंत्र की प्रणाली भी थी।
राजतंत्र की प्रणाली और उसमें राजा, राजा उस प्रणाली का मानो प्रमुख व्यक्ति होता है। राजा के 3 कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य है सदवनम, दूसरा कर्तव्य है असदनुशासनम और तीसरा कर्तव्य है आश्रित भरणम। सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। सदवनम यानी सज्जनों की रक्षा करना, यह राजा का धर्म है, कर्तव्य है कि मेरे राज्य में भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको कोई उत्पीड़ित न कर दे, उनकी सुरक्षा रहे, इसका ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है। दूसरी बात तो असज्जन लोग हों, दुर्जन लोग हों, असामाजिक तत्व हों, उन पर अनुशासन करना, यह भी राजा का कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है राजा का आश्रित भरणम, जो अपने अधीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गरीब हैं, धनवान हैं, किसी जाति के हैं, कोई भी हैं, उनका भरण पोषण होना चाहिए कि राज्य में कोई भूखा न सोए, राज्य में कोई शिक्षा चिकित्सा से वंचित ऐसे न रह जाएं। तो आश्रित जो अपनी सीमा में अपने अधीन जो नागरिक हैं उनका भरण पोषण हो, नौकरी मिले, काम धंधा मिले, रोजगार मिले, सब काम करें और सब अपना पेट भर सकें। फिर भी कोई बाकी है तो राजा की ओर से पेट भराई की व्यवस्था हो, छत के नीचे सो सकें ऐसी व्यवस्था हो, तो यह राजा का कर्तव्य कि सदवनम असदनुशासनम आश्रित भरणम। तो राजा शत्रुमर्दन जयंती नगरी का राजा और राज्य संचालन के लिए अनेक व्यक्तियों का उपयोग भी करना होता है, किया जा सकता है। नेगेण चक्रेण रहोपयायी नैकेन चक्रेण रथः प्रयाति। रथ एक चक्के से नहीं चलता, अनेक चक्के चाहिए गाड़ी को चलने के लिए। तो राजा प्रमुख है, वो नियामक है, पर अकेला तो आखिर कितना काम करेगा। तो राजा भी कुर्वीत सचिवांस तस्मात्, इसलिए राजा को संदेश दिया गया है कि राजा सचिवों की नियुक्ति करे, अपना मंत्रिमंडल सचिव मंडल रखे, सचिवों को अलग अलग काम सौंप दे, सचिवों के द्वारा राज्य संचालन में सहयोग ले। तो ये सचिवों की व्यवस्था क्यों होती है कि राजा मुखिया है, आदेश निर्देश देने वाला है, सारे काम राजा के द्वारा करणीय नहीं होते, वो दूसरों से कराए, निर्देश देता रहे, काम पूछताछ करता रहे, दूसरों से काम करवाता रहे। कुछ काम खुद करे, कुछ काम खुद के ही करने के वो तो खुद करे, बाकी जो काम दूसरों से कराए जा सकते हैं और कराना अपेक्षित भी है, तो राजतंत्र में राजा सचिवों का सहयोग ले, मंत्री बनाए, सचिव बनाए, उनका उपयोग करे। राजा शत्रुमर्दन जयंती नगरी में था, तो एक गांव था उसकी अधीनता में, वैसे पृथ्वी प्रतिष्ठान। तो अलग अलग राजा गांवों के अधिकारी, ताकि उन गांवों की देखभाल हो सके, तो वहाँ का जो अधिकारी था पृथ्वी प्रतिष्ठान गांव का, उसका नाम था नयसार। नयसार वहाँ का गांव का अधिकारी पृथ्वी प्रतिष्ठान का। तो राजा को तो इंगित निर्देश देना होता है। राजा ने निर्देश दिया नयसार को, कुछ लकड़ी की व्यवस्था करनी, जंगल में जाया जाए, लकड़ी लाई जाए,
तो लकड़ियाँ बहुत मकानों के वो बनाने में, दरवाजे बनाने, जगह जगह काम आती है। तो लकड़ी की अपेक्षा है, ईंधन लकड़ी जलाने में भी काम कर, लकड़ी जंगल से लाई जाए तो वो जिम्मा नए सार को सौंपा गया। उसकी अपनी टीम, अपने साथी थे नए सार के, वह टीम जंगल के लिए यानी लकड़ी लाने के लिए रवाना हुई। और कुछ दूर जाना हुआ तो भोजन भी तो चाहिए, तो भोजन की भी व्यवस्था की गई। और नए सार अपने साथियों के साथ भोजन के लिए बैठा। मंडली भोजन, भोजन साथियों के साथ होता है। और भोजन का समय भी कि जहाँ अनेक व्यक्ति साथ बैठकर करते हैं, एक सहज मिलना भी हो जाता है कि किसी को मिलना है, एक भोज की व्यवस्था करो, टी पार्टी करो, उसमें कईयों को बुलाओ तो मिलना हो जाएगा। साथ में जो चिंतन मंथन मीटिंग वो भी साथ में हो जाएगी। तो भोजन एक मिलने का भी समय होता है, निमित्त होता है। तो साथी भोजन तैयार और भोजन के लिए बैठे थे। इतने में दिखा कुछ साधु आ रहे हैं, साधुओं का संघाटक आ रहा है। जंगल में मंगल हो गया मानो साधुओं के आगमन से। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः है, तीर्थम फलति काले न सद्य साधु समागम आश्रय। कि साधुओं का तो दर्शन भी अपने आप में पुण्य है। ऐसे साधु तो मानो अहिंसा मूर्ति हैं। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। जो तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधुओं का श्रद्धा से दर्शन करने से भी पाप झड़ता है, कर्मों की निर्जरा होती है। तो साधुओं का दर्शन हुआ। और ज़्यादा देर का साधुओं का संपर्क मिले तो बढ़िया, वरना थोड़ी देर का सत्संग भी कभी कभी बड़ा कल्याणकारी बन सकता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध आश्रय। कि भी एक घड़ी मिल, एक नहीं तो आधी घड़ी, वो नहीं तो पाव घड़ी भी साधुओं की सेवा, दर्शन, उपासना, संपर्क, संगत का मौका मिल जाए तो भी वो कई बार पाप हरण करने वाली बन सकती है। तो साधुओं को देखा, अनेक साधु थे। साधु वे मार्ग भूले हुए थे, रास्ते से कहीं च्युत हो गए थे, जिधर जाना था कि और रास्ता ले लिया। और चिलचिलाती धूप, इस धूप में साधु चलते हुए आ रहे थे। एक धूप होती है, उसमें चलना कभी कभी थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। हमारे चारित्रात्माएं जब चलते हैं, बिहार लंबा, और लंबे बिहार में फिर बिहार भी देरी से हुआ, फिर बीच में टाइम लग गया, इधर गर्मी धूप, शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है। पछेवड़ी को मानो निचोलो, इतनी आर्द्र हो जाती है। और 8 किलोमीटर की सीमा पार हो चुकी है। अब आगे फिर प्यास भी लग सकती है, पसीना आता रहता है, साधु चलते रहते हैं। तो धूप गर्मी में उगता ही थोड़ी देर में सूरज मानो तपने लग जाए, ऐसी स्थिति में भी चलना, विहार करना एक अपने आप में तपस्या हो सकती है। कि धूप में पैदल चलना, और जहाँ लंबी लंबी यात्राएं, एक शेष काल में 1000 से भी ज़्यादा, 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर चलना, फिर ये बैसाख जेठ ये महीने भी यात्रा में आ जाते हैं।
और उनमें भी चलना, चलते रहो। मानसिक उत्साह होता है, दृष्टिकोण ठीक होता है तो गर्मी में भी यूँ चलना हो सकता है। वो मानसिक उत्साह न हो, दृष्टिकोण वो न रहे तो चलना मुश्किल भी हो सकता है। तो अब साधु भी मार्ग भूले हुए धूप चिलचिलाती धूप में आए। तो दोपहरी का समय हो गया था। नए सार वहाँ था, मन में भक्ति भाव जागा। अरे साधु आए हैं, साधु आए हैं, हमारे पास भोजन है। हम साधु तो लगता ये कोई कैसे ऐसे इधर आ गए हैं, पधारे हैं, मानो जो भी भाग्य मान लो। तो हमारे पास तो भोजन है, हम आहार पानी साधुओं को हम सम विभाग दे दें कि धन्य है। यानी साधुओं को भोजन देने का इस जंगल में साधु दर्शन होना और साधुओं को दान देने का मौका मिले। दानान सिद्धम, अभय प्रयानम, तो अभय प्रदान तो बड़ा दान है ही, तो साधु को दान देना भी अभय दान देने वालों को दान देना हो जाता है। तो नए सार ने सोचा, रे साधु आ रहे हैं, ये भोजन हमारे पास है, हम साधुओं को दान दें। और ऐसे मौके पर जब ये इतनी दोपहरी में यहाँ पहुँचे हैं तो कहा, महाराज भोजन हमारे पास है, आप कुछ ग्रहण करें। साधुओं को भी तो भूख लगी हुई संभवतः थी, प्यास भी रही ही होगी, उनको तो जरूरत थी। तो आहार पानी बहराया गया, साधुओं की कुछ अपेक्षा की पूर्ति हुई होगी। क्योंकि प्यास लगती है तो भोजन तो मान लो, फिर भी नंबर 2 की बात है, प्यास लगे तो पानी पहले चाहिए। तो आहार पानी पहराया और आगे संतों को जाना था। तो नए सार ने रास्ते की थोड़ी सेवा की कि महाराज को ठीक रास्ते पर वो चलें और फिर रास्ता भूल न जाएं कहीं। उस रास्ते की सेवा की, थोड़े साथ में चले। और संतों ने भी उपदेश दिया। संतों का तो जब मौका मिले कि उचित है तो मौका तो उपदेश देना चाहिए भी, त्याग कराओ, बातें बताओ, कुछ त्याग नियम ले सके। तो साधु उपदेश देने वाला हो, ठीक है, जिसकी जितनी योग्यता। यह प्रवचन कार्यक्रम होता है, कितने वक्तव्य गीत होते हैं, हुए हैं, उनसे भी प्रेरणा मिल सकती है। गीत भी गाया गया और कितने हमारे अनेक पदस्थ, तीनों पदस्थ चारित्रात्माओं का संगान वक्तव्य जो भी हुआ। तो ये और भी हमारे चारित्रात्माएं हैं, अलग अलग भाषण देते हैं, विषयों पर देते हैं, तैयारी करके आते हैं। तो मानो कि ये कभी कभी कोई विद्वानों को बुलाते हैं कि भाषण के लिए अमुक विद्वान को बुलाओ। तो हमारे पास भी कई विद्वान हैं भाषण देने वाले, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कई कई हमारे पास विद्वान वक्ता हमारे चारित्रात्माएं हैं कि अमुक विषय पर बोलना, अमुक मुनि जी को कह दो, तो तैयारी कर लें, पौन घंटा घंटा का लेक्चर भाषण दे दें। तो वो दूसरे विद्वानों का भी मान सम्मान रहे, जिनके पास भी ज्ञान है, अच्छे हैं, उपयोग हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास भी हमारे इतने साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं कि गीत संगान करना है तो हमारे पास संगान करने वाले भी सौभाग्य से चारित्रात्माएं हैं। तो वक्ता चाहिए तो हमारे पास वक्ता भी हैं। बोलो कितनी देर का भाषण कराना है, 1 घंटा का, पौन घंटा का, हमारे वक्ता चारित्रात्माएं हैं, भाषण दे सकते हैं और ज्ञान देने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ में कई कई चारित्रात्माएं और समन श्रेणी में भी कि अच्छे ये वक्ता व्याख्यान भाषण प्रवचन देने वाले हैं, कोई विषय बता दो, जिनके जो विषय सूट करे उस विषय पर, आगम का विषय हो, कोई दर्शन का कोई विषय हो, कोई व्यावहारिक ज्ञान का विषय, कोई सामान्य जीवन शैली का, अनुव्रत का, प्रेक्षा ज्ञान का, जीवन विज्ञान विषय हो। तो हमारे चारित्रात्माएं समणियाँ हैं। हालांकि गृहस्थों में भी कई मिल सकेंगे। तो भाषण देने वाले हैं तो
मैंने लगता है कि हमारे यहाँ भी कई अच्छे विद्वान भाषण देने वाले, लेक्चर देने वाले हमारे यहाँ गुरुकुलवास में आज की दिनांक में हैं। तो साधुओं का तो काम उपदेश भी मौके पर देना, समझाना, तत्वबोध देना। और यह प्रवचन है, यह भी तो एक जैसा स्वाध्याय का विषय है, तो प्रवचन करना, ज्ञान देना, धर्म कथा करना, यह भी एक स्वाध्याय का अंग है। और कहा गया श्रम मैविचिन्त्यात्मगतम तस्मात् श्रेयः सदोपदेष्टव्यम आत्मानं च परम च ही हितोपदेष्टानुगृह्णाति। कि श्रम की परवाह किए बिना, अपने श्रम की परवाह बिना किए उपदेश दो, व्याख्यान दो। न्यारा में हमारे साधु साध्वियाँ विचरते हैं, जहाँ प्रवास हो तो 8 प्रहर में एक बार व्याख्यान हो जाए तो बढ़िया, और हो सके तो अग्रणी खुद एक बार व्याख्यान दे दे। 8 प्रहर में एक बार, सुबह 2 शाम 2 जैसे सुविधा हो, एक बार व्याख्यान हो जाए तो लोगों को भी लाभ मिल सकता है, खुद के स्वाध्याय भी कुछ हो जाए। और अग्रणी थोड़ा एज्ड हो गया, ज़्यादा लंबा तो नहीं बोल सकता, तो कोई बात नहीं, पहले नंबर 2 के कोई हो, नंबर 3 के, वो थोड़ा व्याख्यान कुछ कर दें, बाद में अग्रणी जाएं, थोड़ी देर का वो कर दें, 10 मिनट बोल दो, 5 मिनट, या मंगल पाठ अंतिम अगवानी कर दे। एक व्याख्यान का अच्छा रूप बन सकता है। तो यह व्याख्यान उपदेश भी साधु का एक, जिन पर जिम्मा उनका कर्तव्य हो जाता है। तो नए सार को संतों से उपदेश भी प्राप्त हुआ, नए सार ने भावपूर्ण वंदना की, और अब नए सार को कैसे सम्यक प्राप्ति की आदि बातें हैं, आगे की बात यथासंभवतया आगे आ सकेगी। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।